हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है हीट इज एसोसिएटेड विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑर्डरली मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम एंड ऑर्डरली मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम सिचुएशन को समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई मटेरियल है, सब्सटेंस है, कोई हमारे पास सब्सटेंस है। इस सब्सटेंस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल रैंडम मोशन कर रहे होंगे। तो अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी का मतलब बच्चों मॉलिक्यूल के पास मोशन, मोशन का मतलब उनके पास स्पीड है। तो जब इसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देंगे किसी भी मेथड से, तो ये मॉलिक्यूल की स्पीड और इंक्रीज कर जाएगी और इनके बीच में होने लगेगा कोलिजन। और इस कोलिजन की वजह से बच्चों प्रोड्यूस होगा हीट। और जब इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेंगे तो ये मॉलिक्यूल का कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है, ये रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। इनकी अगर मान लीजिए ऑर्डर सेम होती, मींस एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते, तो कोलिजन कम से कम हो रहा होता। और अगर कोलिजन कम से कम हो रहा होता तो हीट प्रोड्यूस ना होती। तो हीट प्रोड्यूस किसकी वजह से हो रही है? कोलिजन की वजह से। और कोलिजन कब होगा? जब इनका रैंडम मोशन होगा। बच्चों, ये ऑर्डरली मोशन ऑफ मॉलिक्यूल बिल्कुल नहीं। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम एंड ऑर्डरली, नो, ऑर्डरली नहीं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन इन सम केसेस एंड काइनेटिक एनर्जी ऑर्डरली मोशन में बच्चों नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, फर्स्ट ऑप्शन इज मोस्ट एक्यूरेट। आई होप बच्चों कि ये इजी सा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।